तो अगर प्रियंका जी वैसे भी अप्रत्यक्ष रूप से तो वो सक्रिय है ही है जी, लेकिन अगर वो कोई एक कांग्रेस में किसी एक पद को स्वीकार कर लेती हैं जी, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को मदद जरूर मिलेगी उससे। जी, कितनी मदद मिलेगी और कांग्रेस का क्या होगा, मतलब उनकी नैया पार हो जाएगी नहीं, ये सब तो बहुत दूर की बातें हैं। जी, फिलहाल ये है कि हाँ, जो स्थिति कांग्रेस की है उसमें अगर राहुल किसी पे भरोसा कर सकते हैं जी, सबसे ज्यादा जी, तो उनकी बहन प्रियंका ही हैं। और अगर एक संगठन की जिम्मेदारी वो ले लेती हैं जी, तो राहुल जी को फिर थोड़ा सा मैदान में जाने की और समय मिलेगा और ऊर्जा मिलेगी। बिल्कुल, मेरा ऐसा मानना जी। राहुल देव जी, क्या आपको लगता है कि प्रियंका गांधी दरअसल उस मुहावरे को चरितार्थ करती हैं, डूबते को तिनके का सहारा? हाँ जय, मुझे लगता है कि ये तिनका ही है। और इस समय जो परिस्थितियां हैं कांग्रेस के सामने, उसमें एक तिनके से ज्यादा थोड़ा बड़ा तिनका हो सकता है, नामी तिनका हो सकता है, लेकिन वो डूबने से बचा पाएंगी या उसको तैरा के पार कर देंगी, इसमें मुझे पूरा संदेह है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। ये लगता है कि एक अंतिम हताश कदम है, जिसे अंग्रेजी में कहेंगे ये डेस्परेट स्टेप है जी, क्योंकि अगर ये एक परिवार के 3 लोग, आप कल्पना कीजिए कि मां सोनिया गांधी हैं, फिर राहुल गांधी और बहन प्रियंका गांधी, ये तीनों एक साथ मैदान में उतरेंगे तो वो अपने कार्यकर्ताओं को कितना प्रेरित करेंगे, कितना जोश से भरेंगे, नए वोटर कितने लाएंगे हम नहीं जानते, लेकिन वो सारे विपक्ष के लिए हमले के नए मोर्चे जरूर खोल देंगे। और जब एक लोकतंत्र में हम नई तरह की लोगों में एक चेतना देख रहे हैं, नई तरह की आकांक्षाएं देख रहे हैं, लोकतांत्रिक आकांक्षाएं देख रहे हैं, उसमें परिवारवाद के इतने भारी भरकम बोझे को ढोना और जीतना कांग्रेस के लिए बहुत कठिन होगा। बिल्कुल, हमने कांग्रेस के कई नेताओं से बात की ताकि वो भी इस कार्यक्रम में आ सके, लेकिन आमतौर पर यही सबका कहना था कि इस मामले पर जरा भी हम चुप रहना चाहते हैं। तो विजय शंकर शास्त्री जी, आपके लिए मैदान आज खुला है। क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी के रथ को अगर एक तरफ अरविंद केजरीवाल रोकते हुए दिखाई दे सकते हैं, जिसकी चर्चाएं बहुत आम हैं, आप इसे राइट ऑफ कर सकते हैं लेकिन ये आम है, तो दूसरी तरफ प्रियंका गांधी दूसरे रथ को रोकने में थोड़ा बहुत ही सही कामयाब साबित हो सकती हैं? देखिए, कांग्रेस तो अपने हर अस्त्र को आजमाना चाहेगी, क्योंकि कांग्रेस की नैया बिल्कुल डूब चुकी है और भारतीय जनता पार्टी का मार्ग बिल्कुल प्रशस्त है। ऐसे में वो अपनी बी टीम जैसे आप पार्टी या अपनी प्रॉफिटेबल एंसेलरी के रूप में अरविंद केजरीवाल को देख रहे हैं, इन सब का सहयोग लेकर के हटाना चाहेंगी। लेकिन अभी जो बड़ा दिलचस्प बात चल रहा था प्रियंका बडेरा के बारे में, पिछले दिनों इलाहाबाद में एक हम लोगों ने पोस्टर भी देखा था, कांग्रेसियों की तरफ से था कि भैया परेशान, मैया बीमार, प्रियंका दीदी आओ लगाओ बेड़ा पार। तो ये स्थिति है, सारी चीजें वहां पर चल रही है। अभी राहुल देव जी ने जो बातें कही, खास तौर से कांग्रेस की हताशा और निराशा के बारे में, तो उसी का ये परिणाम है कि आज कांग्रेस बिल्कुल हताश है और डूबते को तिनके का सहारा के रूप में वो देख रही है प्रियंका जी को। लेकिन एक बात बताइए, नहीं लगता कि आपने पोस्टर का जिक्र किया विजय जी, तो मैं जरा ये सवाल छोटा सा पूछ लूं जिसका छोटा सा जवाब दीजिएगा। आने वाले दिनों में क्या प्रियंका गांधी को उनके पति रॉबर्ट वाड्रा के तर्ज पर आप लोग काफी कुछ परेशान करते हुए दिखाई देंगे? आपके लिए तो एक नया मौका मिल जाएगा। देखिए, परेशान करने की बात नहीं है, हकीकत है। और जिस तरह से करप्शन और भ्रष्टाचार का एक बेमिसाल कायम किया गया है कांग्रेस और यूपीए सरकार में, उसका एक तरह से उदाहरण के रूप में बडेरा आप खुश हो जाएंगे अगर प्रियंका गांधी सक्रिय तौर पर राजनीति में आ जाए? आपको एक और हथियार मिल जाएगा। जी, बिल्कुल ऐसा ही होने जा रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस, चलिए तो कांग्रेस जिस तरह से डूब रही है उसकी मुसीबतें बढ़ती ही नजर आ रही हैं, मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं। चलिए हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं, उसके लिए एक और रिपोर्ट आपके सामने पेश करते हैं। एक के बाद एक ऐसे मौके आए हैं पिछले 10 सालों में जहां पर जब भी कांग्रेस को ऐसा लगा कि उन्हें मदद की जरूरत है तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी को उतारा गया। और कई बार प्रियंका गांधी, जो कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन उसके बाद लुप्त हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं।
इस बार भी यही सवाल उठ रहा है जो कि बार बार कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी उठाते हैं। सक्रिय राजनीति में आए जरूर, लेकिन स्थायी तौर पर विलुप्त न हो जाए। देखिए रिपोर्ट। अब तक पार्टी में छोटी मोटी भूमिकाएं निभाने वाली प्रियंका गांधी अगर पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ राहुल गांधी के घर पर बैठक करेंगी तो सवाल तो उठेंगे ही, और सवाल उठने शुरू भी हो गए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर प्रियंका को ये बैठक क्यों बुलानी पड़ी? क्या 4 राज्यों में मिली करारी हार से निराश कांग्रेस को प्रियंका ही आखिरी सहारा नजर आ रही हैं? दिसंबर में आए 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों ने ये बात साफ कर दी है। जनता को न तो मनमोहन सिंह का अर्थशास्त्र लुभा पाया है और न ही राहुल गांधी की एंग्री यंग मैन की छवि युवाओं में विश्वास जगा पाई है। दूसरी तरफ मोदी की सभाओं में उमड़ती भीड़ और आम आदमी पार्टी के बढ़ते सियासी कद ने कांग्रेस को अपना आखिरी ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए मजबूर कर दिया है। कांग्रेस का जो वर्कर है, जो इस समय डिमोरलाइज्ड है, उसमें जरूर एक उत्साह की लहर दौड़ेगी, क्योंकि बहुत दिन से ये डिमांड हो रही थी पार्टी के अंदर ही कि प्रियंका गांधी को लाया जाए और वो प्रचार करें और वो चुनाव भी लड़े अमेठी में, क्योंकि एक ये भी अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद सोनिया गांधी इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगी। प्रियंका अब तक रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस के लिए वोट जुटाती नजर आई हैं। कांग्रेस को उम्मीद है कि प्रियंका का जादू उसे देश के दूसरे हिस्सों में फायदा दिला सकता है। वैसे इस बात से शायद ही किसी को इनकार हो कि राहुल के मुकाबले प्रियंका की मास अपील कहीं ज्यादा है। कांग्रेस में प्रियंका के बड़े रोल की बातें कुछ दिनों पहले भी जोर शोर से उठी थीं, जिसे बाद में कांग्रेस ने अफवाह करार दिया था। लेकिन मंगलवार को प्रियंका की बड़े नेताओं के साथ हुई बैठक ने उन अफवाहों को सच साबित कर दिया है। प्रियंका सियासत की पिच पर किस भूमिका में उतरेंगी ये अभी पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन प्रियंका की सक्रियता ने विरोधी दलों की पेशानी पर जरूर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। अब तक सिर्फ राहुल पर निशाना साधने वाले नरेंद्र मोदी और उनकी टीम को प्रियंका से निपटने के लिए अपनी रणनीति पर नए सिरे से विचार करना होगा। कांग्रेस के लिए 2014 बहुत ही क्रूशियल इलेक्शन है और तलाश ऐसे करिश्माई नेता की है जो इंदिरा गांधी की तरह हो, और जाहिर सी बात है कि प्रियंका गांधी में वो सब है, वो करिश्मा है और इंदिरा गांधी की तरह दिखती भी हैं। इसलिए कांग्रेस में मांग बहुत ज्यादा क्वार्टर से उठी थी कि प्रियंका गांधी को भी राजनीति में आना चाहिए, लेकिन रायबरेली अमेठी तक प्रियंका गांधी ने अपने आप को सीमित कर रखा है। अब ऐसा लग रहा है कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए प्रचार कर सकती हैं, जहां से 23 लोकसभा के सांसद 2009 में जीत कर आए थे। वीडियो जर्नलिस्ट विजय कुमार के साथ सैयद मुजीब इमाम, न्यूज नेशन, दिल्ली। राहुल देव जी, क्या आपको लगता है कि प्रियंका गांधी वाकई में डटकर राजनीति कर सकती हैं, या आने वाले दिनों में जो विलुप्त होने की उनकी एक परिपाटी सी रही है वैसा ही कुछ होता हुआ दिखाई देगा? मुझे नहीं लगता कि वो पूरी तरह से उसी रूप में इस बार भी चुनाव मैदान में उतरेंगी और पूरी तरह एक जैसे हम फुल टाइम पॉलिटिशियन कहते हैं वो बनेंगी जी। क्योंकि उनके साथ बैगेज कुछ ज्यादा है, और न केवल वो ऐसा करके अपने आप को परिवारवाद बढ़ाने के आरोप के लिए खोलेंगी, पूरा गांधी परिवार खोलेगा, लेकिन उनके पति रॉबर्ट वड्रा की विवादास्पद छवि को देखते हुए सारे विपक्ष को उन पर हमला करने का एक नया मोर्चा मिल जाएगा। तो उनके आने से 2 नए मोर्चे खुलते हैं। दूसरी चीज, प्रियंका के बारे में एक मिथक बना हुआ है कि वो बहुत लोकप्रिय हैं, अपने इंदिरा गांधी की तरह दिखती हैं, और वो लेकिन एक बात ध्यान रखने की है अजय कि इस समय जो नया 15-17 करोड़ जो मतदाता आया है उसने इंदिरा गांधी को देखा नहीं है, वो नहीं जानता इंदिरा गांधी कौन थी और क्या थी जी। तो इंदिरा गांधी के जैसा दिखने और उनके पोती होने का जो एक प्रतीकात्मक महत्व है राजनीतिक, वो भी एक मिथक है। लोग वो बहुत पुरानी बात हो गई है जी। तीसरी बात कि प्रियंका गांधी की राजनीतिक समझ अभी भी अपरीक्षित है, अनटेस्टेड है। अभी किसी ने उनको कोई भी एक भी लंबा भाषण देने नहीं सुना है जी। बड़े मुद्दों पर वो क्या बोल सकती हैं कि नहीं, कुछ उनकी अपनी सोच है कि नहीं, ये अभी किस देश में किसी ने देखा नहीं है। बिल्कुल। तो ये मिथक तब तक चल रहा है जब तक ये परिवार एक बिल्कुल गोपनीयता के दुर्ग के पीछे रहता है, और वो कभी कभी प्रकट होता है और फिर गायब हो जाता है। तो इससे एक छवि बनी रहती है बड़े होने की और शक्तिशाली होने की जी। लेकिन शायद जमीन पर वो उतना सच न निकले। बिल्कुल, मिथक वाली जो बात आपने कही उस पर रामकृपाल जी हम आपकी राय चाहें, लेकिन उससे पहले आइए हम आपको दिखाएं कि जब हमने सवाल पूछा तो हमारे कई दर्शकों ने आखिरकार क्या जवाब दिए। फेसबुक और ट्विटर पर हमें कई लोगों की प्रतिक्रियाएं भी मिल रही हैं और